नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल बीइंग लीडर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कृपया वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखेंगे आज आपके लिए लाए हैं हम राजस्थान विशेष में मेले एवं त्यौहार। आज आपको मेले के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान में जो प्रमुख मेले हैं आपके, उनके बारे में मैं बताऊंगा। और जो त्यौहार, जो प्रमुख त्यौहार है राजस्थान के, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। चलिए, त्यौहार को बताने से पहले कुछ हिंदी के जो महीने, जो पंचांग के अनुसार महीने होते हैं, अंग्रेजी में तो आप सभी लोग जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे। ये जो देखो लिखे हुए हैं, ये हिंदी में लिखे हुए हैं। ये जितने भी ये सारे लिखे हुए हैं, ये हिंदी में हैं आपके। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा। चलिए, स्टार्टिंग जो होती है, जो शुरुआत करते हैं, वो आपकी चैत से होती है। कहाँ से होती? चैत से होती। तो पहला महीना आपका होता है चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पाँचवा श्रावण, छठवां भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, और ये 10वां पूस, और ये आपका माह, और ये आपका रहा फागुन। अब चैत की अगर हम बात करें, अगर इंग्लिश में अगर हम बात करें कि महीना कौन कब से स्टार्ट होता है, तो वो मार्च से स्टार्ट होता है। मार्च और अप्रैल का जो सत्र होता है उसको चैत बोलते हैं। अप्रैल और मई का जो सत्र होता है उसको बैसाख बोलते हैं। मई और जून का जो सत्र होता है उसको हम ज्येष्ठ बोलते हैं। और जून और जुलाई का जो सत्र होता है उसको आषाढ़। ऐसे क्रम से आपका चलता जाता है। तो इनको सारे जो महीने हैं आपके हिंदी में, इन सभी को याद करेंगे। ये आपके लिखे हुए हैं, ये हिंदी में, ये जितने लिखे हुए हैं इनको याद करेंगे एक बार। याद करने के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे हम कि ये पूर्ण चंद्रमा के बारे में। ये मैंने बनाया हुआ है नीचे, यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर पूर्ण चंद्रमा। चंद्रमा जब पूरा निकला होता है तो उसको बोलते हैं हम पूर्णिमा, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। ये देखो चंद्रमा, ये चंद्रमा निकला हुआ है, ये चंद्रमा पूरा है, उसको हम बोलेंगे पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद में ये आपका कृष्ण पक्ष चलता है। पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है और कृष्ण पक्ष आपका चलता है। ये देखो कृष्ण पक्ष को हम शॉर्ट में लिख दिया मैंने, का बना दिया और पा बना दिया यहाँ पे, इसको कृष्ण पक्ष समझेंगे। ये 1 से 14 तारीख, 1 से 14 तारीख तक ही चलता है। 1 से 14 तारीख के बाद में अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी। अब जब अमावस्या प्रारंभ हुई, अमावस्या को ये देखो चंद्रमा आपका निकला है, ये चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अब ये आपका जब चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पर देखेंगे ये 15वीं तिथि को होता है। किस तिथि को होता है? ये 15वीं तिथि को होता है। मतलब फिर से 1 से 14 तारीख तक तो आपका कृष्ण पक्ष चलेगा और 15वीं तिथि को ही अमावस्या स्टार्ट हो जाती है। अब 1 से 14 तारीख तक आपका कृष्ण पक्ष चलेगा, अर्थात आपकी पूर्णिमा रहेगी। अर्थात आपकी पूर्णिमा 1 से 14 तारीख तक कृष्ण पक्ष है और 15वीं तिथि को ही लग जाती है अमावस्या, जिस दिन आपका चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अब अमावस्या के बाद क्या होगा? यानी कि महीने की जो शुरुआत है, यानी कि एक प्रश्न बनता है कि महीने की शुरुआत किससे होती है? तो महीने की शुरुआत आपकी होगी, महीने की जो शुरुआत है वो आपकी होगी पूर्णिमा से। किससे होती है? पूर्णिमा से। और अब अमावस्या, अमावस्या के बाद देखेंगे, अमावस्या के बाद स्टार्ट हो जाता है आपका शुक्ल पक्ष। कौन हो जाता है? शुक्ल पक्ष। ये कब से कब तक चलता? 1 से 14 तारीख तक ही चलता है। कब से चलता? 1 से 14 तारीख तक। 1 से 14 तारीख के बाद में क्या होता है? 15वीं तिथि जैसे ही लगी और 15वीं तिथि को आपका हो जाएगा पूर्ण चंद्रमा। क्या हो जाएगा? पूर्ण चंद्रमा। अर्थात पूर्ण चंद्रमा का मतलब आपकी पूर्णिमा हो गई। तो कुल मिला के शुरुआत 1 से 14 तारीख तक कृष्ण पक्ष, 15वीं तिथि जैसी आएगी वैसी अमावस्या आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अमावस्या आपकी चलेगी कब तक? आपकी चलेगी 1 से 14 तारीख तक। उसके बाद 15वीं तिथि को क्या लग जाएगी? पूर्णिमा। हमने यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि महाप्रारंभ, यहाँ देखेंगे महाप्रारंभ कृष्ण पक्ष की एकम से होता है। ऊपर देखेंगे यहाँ पे महाप्रारंभ कब से कब तक होता है? महाप्रारंभ यहाँ देखेंगे कृष्ण पक्ष की एकम, कृष्ण पक्ष की 1 तारीख से महाप्रारंभ हो जाता है। आगे देखेंगे आपका दूसरा प्रश्न है आपका है
कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहते हैं? तो ऊपर देखेंगे कृष्ण पक्ष ये रहा, और कृष्ण पक्ष देखो ये रहा, कृष्ण पक्ष आपका ये रहा। कृष्ण पक्ष की हम 15वीं तिथि को क्या कहेंगे? 15वीं तिथि को हम अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए ये अमावस्या लिखा है यहाँ पर, क्या कहेंगे? अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष प्रारंभ होता है? ये देखिए अमावस्या रही आपकी, और अमावस्या के बाद आपका रहेगा शुक्ल पक्ष प्रारंभ रहेगा। कौन सा रहेगा? शुक्ल पक्ष। ये देखिए ये आपका रहा शुक्ल पक्ष। तो अमावस्या के बाद कौन सा प्रारंभ होगा? शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। चलिए, शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या आती है? तो यहाँ पर देखेंगे, हमने आपको बताया था अभी कि शुक्ल पक्ष की जैसे ही 15वीं तारीख आई और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णिमा कहते हैं। अब माह समाप्त कब होता है? देखेंगे यहाँ पे माह समाप्त कब हुआ। देखिए ये आपका माह स्टार्ट हुआ था 1 से 14 तारीख तक आपका माह स्टार्ट हुआ था, और 15वीं तिथि को अमावस्या आई, फिर 1 से 14 तारीख तक चली, यानी कि माह खत्म हो गया हमारा पूर्णिमा को। माह कब खत्म होता है? पूर्णिमा को खत्म होता है। अब शुक्ल पक्ष में आपने देखा होगा हिंदू को जितने भी प्रमुख मतलब शुभ कार्य हैं, या आपके घर में जो पूजा करते हैं आप, या कुछ शुभ काम करने जाते हैं, तो वो शुक्ल पक्ष में ही आपका शुभ काम होता है। चलिए ये थी आपके कुछ प्रश्न। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों की। किसकी बात करते हैं? त्योहारों की। तो पहला त्योहार है आपका छोटी तीज। अब प्रश्न ये है कि छोटी तीज मनाया कब जाता? तो याद रखना छोटी तीज जो है वो श्रावण शुक्ल की तृतीया को मनाते हैं। देखिए यहाँ पर तीज लिखा हुआ है, अब तीज से ऐसे हो गया तृतीया, तो ये छोटी तीज मनाई जाती है आपकी श्रावण शुक्ल की तृतीया को मनाई जाती है। इसको हम श्रावण तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको श्रावण तीज भी हम कहते हैं। राजस्थान में कहावत आती है, कहावत क्या आती है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात राजस्थान में जितने भी आपके त्यौहार हैं, मतलब वो उनकी स्टार्टिंग जो होती है, यानी कि जो प्रारंभ होता है वो छोटी तीज से होता है। छोटी तीज के बाद में और ले डूबी गणगौर, मतलब त्यौहार का जो प्रारंभ होगा वो तो आपका तीज से होगा, लेकिन जो त्यौहार का समापन होता है वो किससे होता है? गणगौर से। तो ध्यान रखना राजस्थान में प्रारंभ जो होता है त्योहारों का वो छोटी तीज से तो प्रारंभ होता है, लेकिन जो अंत होता है अर्थात जो समापन होता है त्यौहार का वो गणगौर की पूजा के साथ में होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं। छोटी तीज के साथ त्योहारों का शुभारंभ होगा, छोटी तीज के साथ त्योहारों का शुभारंभ होगा, गणगौर के साथ त्योहारों का समापन होता है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया था कि छोटी तीज कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ध्यान रखना जयपुर का, ध्यान देना यहाँ पे जयपुर का, ध्यान देना जयपुर का प्रसिद्ध त्यौहार है आपका छोटी तीज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अच्छा, छोटी तीज और गणगौर से एक दिन पहले होता क्या है कि जैसे छोटी तीज आती है, गणगौर की पूजा आती है, तो एक दिन पहले उनके माता पिता या उनके पति मिठाई लाते हैं। क्या लाते हैं? मिठाई लाते हैं, श्रृंगार लाते हैं, तो उनको सामान लाते हैं। उनको हम कहते क्या है? तो उनको हम सिंजारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है गाइस। तो छोटी तीज और गणगौर से एक दिन पहले लाई गई मिठाई श्रृंगार के सामान को हम क्या कहते हैं? सिंजारा कहते हैं। चलिए ठीक है, तो मैंने बताया आपको छोटी तीज के बारे में। श्रावण शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। छोटी तीज के साथ त्यौहार का शुभारंभ करेंगे, गणगौर के साथ हम त्यौहार का समापन करते हैं। और छोटी तीज कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? जयपुर का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए रक्षाबंधन पर आते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार तो सभी लोग जानते हैं, भारत का एक प्रमुख त्यौहार है और सबसे उत्तम त्यौहार माना जाता है, सबसे बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन को माना जाता है। अब रक्षाबंधन त्यौहार मनाया कब जाता है? तो ध्यान रखना श्रावण पूर्णिमा की कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को ये मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन जानते हैं ना, इंद्राणी ने इंद्र को देवासुर संग्राम पर जाते समय रक्षा का सूत्र बांधा था। और अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे, आप लोग दिमाग लगाएं कि चित्तौड़गढ़ की महारानी कौन थी? चित्तौड़गढ़ की महारानी करुणावती थी। गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय राखी भेजी थी। किसको भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन इसे मुगल ने ना, कहते ना मुगल गद्दार थे, तो मुगलों ने धोखा दे दिया था। ठीक है ना, तो हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है ना, लिखा हुआ है करुणावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, इंद्राणी ने इंद्र को राखी भेजी हुई थी। ये यहाँ पर ध्यान दें, ये प्रश्न पूछा गया था कि नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन नारियल की लोग पूजा भी करते हैं। कहाँ पे? राजस्थान के लोग। ठीक है। चौथा, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अमरनाथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? ठीक है, अमरनाथ यात्रा कहाँ मतलब किस माह से प्रारंभ होती है? तो आषाढ़ पूर्णिमा से आपकी अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। और याद रखना आषाढ़ पूर्णिमा को ही हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को क्या कहते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा को ही हम
गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुरु पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। और समापन कब होता है? ध्यान रखना, समापन होता है आपका श्रावण पूर्णिमा के दिन, यानी कि अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन, और अमरनाथ यात्रा का जो समापन होता है वो श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है। ये थी आपकी रक्षाबंधन। तीसरे त्यौहार की ओर चलेंगे। तीसरा भाद्रपद के त्यौहार पर आते हैं। और भाद्रपद के त्यौहार में जो पहला आपका है वो है आपका बड़ी तीज। कौन सा है? वो है आपका बड़ी तीज। बड़ी तीज को और हम क्या कहते हैं? बड़ी तीज को हम बूढ़ी तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज को हम सत्तूड़ी तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्तूड़ी, क्योंकि इस दिन सत्तू खाए जाते हैं तो सत्तूड़ी तीज भी बोलते हैं। और कजली तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कजली तीज भी हम बोलते हैं। अच्छा, ये भाद्रपद कब मनाया जाता है? ये बड़ी तीज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। देखिए, तीज है तो तृतीया को मनाई जाएगी, सीधी सी बात है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो बड़ी तीज है वो कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है ना? बड़ी तीज कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो याद रखना, ये मारवाड़ से याद आया ना अकबर, ये महाराणा प्रताप की दूसरी जो शादी हुई थी ना वो फूल कबर के साथ में हुई थी। मारवाड़ की रानी थी, सुंदर महारानी थी। तो मारवाड़ का प्रसिद्ध त्यौहार है। वो करवा चौथ के रूप में रखा हुआ है। करवा चौथ के रूप में स्त्रियां पूजा करती हैं। स्त्रियां करती क्या है? सुबह सुबह, ध्यान देना, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले व्रत करने वाली स्त्रियां भोजन करती हैं। उसे हम धमौली कहते हैं। जो स्त्रियां होती हैं वो सूर्योदय से पहले ही भोजन कर लेती हैं। क्या कर लेती? भोजन कर लेती, भूख न लगे बाद में। उसको हम कहते क्या है? पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, धमौली कहते हैं। क्या कहते हैं? धमौली कहते हैं। और इसी दिन हमने यहाँ पर बताया, इसी दिन नीम की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? इसी दिन आपकी नीम की पूजा होगी। इसी दिन नीम की पूजा भी होती है। और जो स्त्रियां भोजन करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? धमौली कहते हैं। ये थी आपकी बड़ी तीज। छोटी तीज के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं। छोटी तीज से स्टार्टिंग होती है और फिर आपको मैंने बताया बड़ी तीज के बारे में। चलिए अगला त्यौहार की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका त्यौहार है ऊब छठ। कौन सा त्यौहार है? अगला आपका है ऊब छठ। ऊब छठ में यहाँ पर देखेंगे, ऊब छठ में क्या होता है? ऊब छठ को हम चंद्र षष्ठी व्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र षष्ठी व्रत भी कहते हैं। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को। देखिए ये षष्ठी लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊब छठ। छठ मीन्स क्या होता है? छठ मीन्स होता है छह। क्या होता है? छह होता है। अच्छा, ऊब का मतलब होता है ऊबे रहना। ऊब का मतलब क्या होता है? ऊबे रहना होता है, मतलब यानी कि ऊबे रहने का मतलब है खड़े रहना। ऊबे मत क्या मतलब क्या है? खड़े रहना, यानी कि सूर्यास्त के बाद जो है आप खड़े रहेंगे। जो स्त्रियां होती हैं वो खड़ी रहती हैं। और इसको हल षष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल षष्ठी। बलराम का हल होता है, सभी लोग जानते हैं, बलराम का बड़ा खतरनाक हल था, तो इसे हल षष्ठी भी कहते हैं। अच्छा, हुआ क्या था? एक बार सन 2006 की बात है। सन 2006 में चंद्रमा नहीं निकला था। सन 2000 में चंद्रमा नहीं निकला। अब हुआ क्या? सारे पति परेशान हो गए कि स्त्रियां बैठेंगी कैसे, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जब तक नहीं देख लेती तब तक उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होती। तो हुआ क्या? तो बड़ा समस्या हो गई। आंधी का टाइम था, आंधी पानी बारिश हो रही थी, चंद्रमा निकला ही नहीं था। तो उन्होंने सारे पति परेशान हो गए, क्या किया जाए? तो उन्होंने पंडित जी को फ़ोन किया। फिर पंडितों से भाई पूछा कि क्या किया जाए, क्या उपाय है? तो पंडित जी ने उपाय बताया था कि आप झूले में अपनी पत्नी को बैठाएं और झुलाते रहें, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में नहीं आएगा वो, क्योंकि झूला है। तो अब सबके घर में तो झूले थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया फिर, रस्सी बांध ली थी। एक इधर इस छोर से उस छोर से रस्सी बांधी, अपनी पत्नियों को बैठाया, उसी में झुलाते रहे थे। ऐसे ही उन्होंने पूरी रात काटी थी। ये सत्य वाक्य है। ये 2006 की घटना है, राजस्थान के अंदर हुई थी। तो इसको हम कहते हैं ऊब छठ के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये कब मनाया जाता? भाद्रपद की, यहाँ पे लिखा हुआ है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अच्छा, कृष्ण सभी लोग जानते हैं, कृष्ण का जन्म हुआ था इस दिन। एक दो लोगों का जन्म और हुआ था, यहाँ पर देखें। एक तो आपका हुआ था जाम्बू जी का जन्म। किसका जन्म हुआ था? जाम्बू जी का जन्म। ये जाम्बू जी कौन थे? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर। मैंने बताया था राजस्थान वालों, ये नागौर जिला याद रखना। ये नागौर जिला है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत पूछा जाता। तो ये पीपासर में इनका जन्म हुआ था, नागौर में। मेहा जी का जन्म भी हुआ था। किसका जन्म हुआ था? मेहा जी का जन्म भी हुआ था। मेहा जी कौन थे? मांगलिया इष्ट जाति के देवता थे ये। और जन्म कहाँ हुआ था? बापड़ी में हुआ था। कहाँ? बापड़ी में। और बापड़ी में हुआ था जोधपुर के अंदर। एक जगह पड़ती ओशियान, बापड़ी ओशियान। तो जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। दो लोगों का, एक जाम्बू जी, दूसरा मेहा जी का जन्म हुआ था, ठीक है। सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जब आप मेरा चैनल देखा करें तो कॉपी और पेन अवश्य आप लेके बैठ लें। मैं पूरे
ईमानदार के साथ में और पूरे पेपर की दृष्टि को देखते हुए ही मैं प्रश्न बनाता हूँ, और सारे के सारे आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आपको काम में सारे प्रश्न आएंगे, आपके मतलब के ही सारे प्रश्न। चलिए, एक दिन बाद देखते हैं आगे। कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद हम मनाते हैं गोगा नवमी, और गोगा नवमी मनाते हैं। और ये गोगा नवमी कब मनाई जाती है? ये गोगा नवमी जो है मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। नवमी लिखा हुआ है तो ये नवमी को मनाई जाएगी। गोगा जी थे कौन? गोगा जी चौहान थे उस टाइम, ठीक है। अच्छा, गोगा जी ने क्या किया था? महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था। हाँ, गोगा जी चौहान थे, इन्होंने युद्ध किया था। और ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी का शीश जो है वो ददरेवा चुरू में किया था, और धड़ इनका हनुमानगढ़ में गिर गया था, इनका जो धड़ था। और कहा जाता है कि इनका सिर जब कट गया था ना, तब भी ये लड़ते रहे थे। तो प्रश्न एक बार ये पूछा गया था कि हनुमानगढ़ में मेला लगता है, गोगा मेड़ी का मेला कहाँ लगता है? ये पूछा गया था गोगा मेड़ी का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में मेला लगता ही है। और जो मेला लगता है इसे घुरमेड़ी भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, घुरमेड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुरमेड़ी भी कहते हैं। आगे त्योहार की ओर बढ़ेंगे। अगला देखेंगे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी है आपका, सभी लोग जानते हैं गणेश चतुर्थी को हम चतरा चौथ भी कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, कोई पूछे कहाँ पर है तो रणथंभौर में, राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। 3 राष्ट्रीय उद्यान आपके मेन है, एक तो आपका रणथंभौर हो गया, एक मुकुंदरा हिल्स हो गया, केवलादेव। तो उसमें रणथंभौर ये पड़ता कहाँ? ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। और यहाँ पर पूजा की जाती है गणेश भगवान की। अच्छा मंदिर है, फेमस मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में बना हुआ है। तो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। चलिए आगे देखेंगे ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी देखेंगे। ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। और ये त्यौहार किसके लिए मनाया जाता है? यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, जाने अनजाने में अगर आप पे कोई पाप हो जाता है तो जाने अनजाने में हुए पापों को धोने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखना, माहेश्वरी व काय समाज के लोग इसी दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। जो माहेश्वरी काय के लोग हैं व काय समाज के लोग हैं वो इसी दिन आपकी रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इसी दिन आपकी रक्षाबंधन मनाते हैं, ऋषि पंचमी के दिन ही। चलिए अगला त्यौहार की ओर बढ़ते हैं, राधा अष्टमी की ओर बढ़े हम। राधा अष्टमी कब मनाते हैं? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की। यहाँ देखना कृष्ण पक्ष खत्म हो रहा है, शुक्ल पक्ष आ रहा है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, कृष्ण पक्ष 1 से 14, कृष्ण पक्ष 15वीं तिथि को स्टार्ट हो जाती है अमावस्या। अमावस्या के बाद ही शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ही 15वीं तिथि को लग जाती है आपकी पूर्णिमा। ये जो क्रम है वो आपका चलता रहता है। राधा अष्टमी को राधा वल्लभ संप्रदाय, शनकादि, निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय भी हम कहते हैं। ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा गया था कि राधा वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ये कहाँ पर है? ध्यान रखना, सलेमाबाद में। कहाँ पर है? सलेमाबाद में। और ये सलेमाबाद पड़ता है आपका किशनगढ़ में। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि राधा वल्लभ संप्रदाय को पति पत्नी माना था, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय ने पति पत्नी माना था। किसको? ये आपकी राधा और ये आपके कृष्ण भगवान को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे तेजा जी की अगर हम बात करें, ये तेजा जी की अगर हम बात करें तो वीर तेजा जी, ठीक है ना। तेजा जी कौन थे? तेजा जी के बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। तेजा जी, एक मिनट बॉयस। तेजा दशमी कब मनाते? तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, यहाँ पर देखेंगे तेजा जी में, तेजा दशमी कब मनाते? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को हम क्या मनाते हैं? हम तेजा दशमी मनाते हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार, ध्यान देना, भगवान शिव के 11वें अवतार तेजा जी माने जाते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा मेला वीर तेजा जी पशु मेला कहाँ लगता? तो ध्यान रखना, पर्वतसर में लगता। कहाँ लगता? पर्वतसर। और पर्वतसर आपका पड़ता है नागौर में। पर्वतसर कहाँ पड़ता है आपका? नागौर में। तो भगवान शिव के 11वें अवतार थे तेजा दशमी। इनके कहा जाता है कि इनके पिता थे ताहड़देव और माता थी रामकंवरी, और इनकी जो शादी हुई थी वो पेमल के साथ में हुई थी, ठीक है। बहुत छोटे थे ये, 9 महीने के थे ये, और 6 महीने की थी पेमल थी, इनकी शादी हो गई थी। लेकिन हुआ क्या था कि ये पेमल के जो मामा जी थे तो इनके पिताजी के साथ में थोड़ी सी बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, तो शादी इनकी हो नहीं पाई थी, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था, जब ये एक बार मिलने गए थे, ठीक है, अपनी घोड़ी के साथ में, तो इनकी घोड़ी को लीलड़ बोला जाता था। इनकी जो घोड़ी थी
उनको लीलड़ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लीलड़ बोला जाता था इनकी जो घोड़ी थी। तो लाछा गुजरी ने क्या किया था कि इनको मिलवाया था। किसको मिलवाया था? पेमल को और तेजा जी को मिलवाया था। लेकिन उसी रात क्या हुआ था कि लाछा गुजरी जो थे, लाछा गुजरी की मेर के मेढ़ा गाय ले गए थे, गाय चुरा ले गए। तो जब ये एक बार रास्ते में जा रहे थे तेजा जी, तो तेजा जी ने क्या किया, तेजा जी ने एक सांप आत्महत्या कर रहा था, सुसाइड कर रहा था। कहा जाता है ऐसा कि सांप अपनी सांपनी के वियोग में मर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सांप को उठाया और इन्होंने सांप को फेंक दिया। तो सांप ने कहा कि मैं अपनी सांपनी के योग में मर रहा था, तुमने ये गलत किया, मैं तुमको काटूंगा। तो इन्होंने ये कहा था कि मैं राजा गुंजरी की जो गायें हैं मैं उनको छुड़ा के लाता हूँ मेरे की मेड़ाओं से, उसके बाद में आप मुझे काट लेना। तो जब ये वहाँ से आए थे तो ये पूरे लहूलुहान होके आए थे। तो सांप ने ये कहा था कि हम आपको कहाँ काटें, आप पूरा का पूरा तो घायल है। तो इन्होंने कहा था जीभ पर काट लो। तो इन्होंने जो डंक लगवाया था ना, डसवाया था ना, ये अपने जीभ पर डसवाया था। ठीक है। तो फिर सांप प्रसन्न हुआ था और सांप ने कह दिया था तुम नागों के वंश, नाग की ही पूजा करते थे इनके परिवार वाले, नाग वंश से ही थे ये। तो इनका बाद में फिर मंदिर भी बना, खरनाल में इनका मंदिर भी है, अच्छा मंदिर बना हुआ है और ये नाग देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। चलिए लास्ट आते हैं, खिजड़ीली का वृक्ष मेला भी आपने देखा होगा। ये गांव जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है? ये गांव जोधपुर में लगता है। ये जोधपुर है आपका। खिजड़ीली का मेला, मैं आपको राजस्थान के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान का वृक्ष क्या है, और खिजड़ीली का ही वृक्ष है या खेड़ी बोल सकते हैं। राजस्थान का पशु क्या है, ठीक है, राजस्थान का पुष्प क्या है, ठीक है, राजस्थान के कवि क्या हैं, जैसे सूरमील मीसड़ कवि हैं आपके, ठीक है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, एक दिन वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको सारी की सारी चीज़ें अवगत कराऊंगा मैं। तो खिजड़ीली का वृक्ष देखेंगे। जोधपुर के राजा, बात कब थी? सन 1730 ईस्वी की बात थी। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के राजा थे अभय सिंह। अभय सिंह ने क्या किया था, अच्छा उस समय जो मकान बनते थे तो चूने भट्टियों में लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। तो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती थी तो राजा अभय सिंह ने अपने मंत्री, यहाँ पर मैंने जिक्र कर दिया उनका, मंत्री गिरधर लाल के नेतृत्व में, गिरधर लाल से ये कहा था कि जंगल से लकड़ी आप लाएँ, तो गिरधारी लाल के नेतृत्व में सैनिक भेजे। अच्छा सैनिक भेजे किसके लिए? लकड़ी काटने के लिए। किसकी लकड़ी? खिजड़ीली वृक्ष की लकड़ी, खिजड़ीली का वृक्ष बोला जाता। तो वहाँ पर सबसे पहले जो विरोध किया था वो आपका अमृता देवी बेनीवाल ने किया था। यहाँ पर देखो लिखा हुआ अमृता देवी बेनीवाल, आपने नाम सुना होगा। पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बेनीवाल ने विरोध किया। अच्छा इन्होंने विरोध जब किया तो इनके साथ बच्चे भी थे। अब विरोध जब किया तो शहीद हो गई थी, इन्होंने मार दिया था उनके सैनिकों ने 2 बच्चों। सबसे बड़ी घटना थी ये, 2 बच्चों के साथ ये अमृता देवी बेनीवाल जो थी, ये लेडीज़ महिला थी, इन्होंने विरोध किया तो ये मर गई थी, यानी कि शहीद हो गई थथी। इसको चिपको आंदोलन भी बोला जाता है। अच्छा जब ये मरी थी तो ये घटना पूरे गांव में सनसनी फैल गई, पूरा गांव आ गया था। तो उस दिन क्या हुआ था, मैंने लिखा हुआ है 363 लोग शहीद हो गए थे। कितने लोग शहीद हुए? 363 लोग जो थे वो आपके शहीद हो गए थे। यहाँ पे बड़ी घटना थी, इसको चिपको आंदोलन बोला जाता है। और आपने देखा होगा कि आसपास जो पर्यावरण मित्र कहे जाते हैं या पर्यावरण के संरक्षण कहे जाते हैं वो विष्णुई संप्रदाय के, विष्णुई जाति के लोग होते हैं। क्या होते? उसमें भी है कि विष्णु संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपके थे जाम्बू जी। कौन थे? जाम्बू जी थे। और जाम्बू जी ने एक बात कही थी, जाम्बू जी ने बोला हुआ था सिर कटने के बाद भी अगर पेड़ की रक्षा होती है तो भी सस्ता सौदा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, सिर कटने के बाद भी यदि हम पेड़ की रक्षा करते हैं तो ये सस्ता सौदा कहा जाएगा, महंगा सौदा नहीं कहा जाएगा। तो काफ़ी लोग सही हुए थे। तो अमृता देवी बेनीवाल, यहाँ पर देखेंगे अमृता देवी बेनीवाल शहीद हो गई थी, नेतृत्व हुआ था। अब भारत का चिपको आंदोलन तो आप लोग जानते ही हैं, ये उत्तराखंड से भगवाड़ा से चलाया गया था सुंदरलाल भगोड़ा ने, ठीक है। ये राजस्थान का चिपको आंदोलन है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व में चलाया गया था, विरोध किया था, ठीक है ना। और 1730 ईस्वी की बात थी, जोधपुर के राजा अभय सिंह ने, ये अभय सिंह उस समय जोधपुर के शासक थे, राजा थे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज के वीडियो में कुछ प्रमुख मेले, कुछ त्यौहार आपने देखे, आगे वीडियो में बनाऊंगा, मेले के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि प्रमुख राजस्थान के मेले कौन कौन से हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। आपसे रिक्वेस्ट विनती कर रहा हूं मैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बेल आइकॉन भी दबा देना, जैसे आगे के वीडियो हैं वो आपको निरंतर रूप से मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।